हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स नमा। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर वर्क एनर्जी एंड पावर का एग्जाम्पल 6.4 को सॉल्व करेंगे, जो एनसीईआरटी क्लास 11 फिजिक्स के बुक से लिया गया है। और यह जो एग्जाम्पल है काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड है। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इन ए बैलिस्टिक्स डेमोन्स्ट्रेशन ए पुलिस ऑफिसर फायर्स ए बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम विथ स्पीड ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड ऑन ए सॉफ्ट प्लाईवुड ऑफ थिकनेस 2 सेंटीमीटर। एक पुलिस ऑफिसर है, वह बुलेट फायर करता है एक प्लाईवुड पर, जैसा आप देख रहे हैं, और यह प्लाईवुड से टकराने के बाद बुलेट दूसरी साइड निकल रहा है। द बुलेट इमर्जेज विथ ओनली 10% ऑफ इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। जब बुलेट दूसरे साइड में निकलता है तो उस समय उसका जो काइनेटिक एनर्जी है, जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी था, उसका सिर्फ 10% ही रहता है। तो हमें बताना है व्हाट इज़ द इमर्जेंट स्पीड ऑफ द बुलेट। तो हमें बुलेट का जो स्पीड है प्लाईवुड से टकराने के बाद कितना स्पीड है वो हमें बताना है। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। मास ऑफ बुलेट दिया गया है 50 ग्राम, इसको हम लोग केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं तो यह हो जाएगा 0.05 केजी। और स्पीड ऑफ बुलेट दिया गया है, जो इनिशियल स्पीड है पिस्टल से फायर करने के बाद जो उसका स्पीड है वह 200 मीटर पर सेकेंड है। यानी जो प्लाईवुड है उससे टकराने के पहले का स्पीड है 200 मीटर पर सेकेंड। तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन हम निकाल लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल होता है हाफ mv²। यहाँ पर m बॉडी का मास होता है और v उसका वेलोसिटी होता है। तो इस फार्मूला से हम काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं। तो टकराने के पहले बुलेट का यह काइनेटिक एनर्जी होगा। तो यह होगा हाफ, और मास की जगह हम लिख देंगे m की जगह 0.5, और वेलोसिटी जो दिया गया है वह 200, उसका स्क्वायर हो जाएगा 200 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यह हो जाएगा हाफ 0.05 मल्टीप्लाई 200 इंटू 200। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 0.05 मल्टीप्लाई 100 इंटू 200। तो ये इक्वल हो जाएगा 1000 जूल। यानी जब प्लाईवुड से टकराने के पहले बुलेट का जो काइनेटिक एनर्जी है वह 1000 जूल है। अब जैसे ही अब बुलेट बाहर निकलता है तो उस समय क्वेश्चन में दिया गया है कि जो इसका काइनेटिक एनर्जी है, जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, उसका 10% है। तो हम इसको फाइनल काइनेटिक एनर्जी मान लेते हैं। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन इक्वल टू 10% ऑफ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो हम 10% इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का 10% निकाल लेते हैं। तो ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल हो जाएगा 10% ऑफ 1000 जूल। यह इक्वल हो जाएगा 100 जूल के। अब हम फिर इस फार्मूला को अप्लाई करेंगे, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv²। तो अभी हमें काइनेटिक एनर्जी मालूम चल गया है 100, और यह इक्वल होगा हाफ, और मास तो बुलेट का सेम रहेगा। टकराने के पहले जितना मास था टकराने के बाद भी उतना ही मास रहेगा। तो m की जगह हम 0.05 लिख देंगे। और अभी मान लेते हैं कि इसका जो वेलोसिटी है v है, टकराने के बाद जो बाहर निकलता है उसका वेलोसिटी v है। तो यहाँ पर हो जाएगा v²। अब इसको हम लोग v का वैल्यू निकालना है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो v² हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई 0.05। इसको फिर फर्दर सॉल्व करते हैं तो v इक्वल हो जाएगा √200 डिवाइडेड बाई 0.05। तो यह इक्वल हो जाएगा v का वैल्यू आ जाएगा, अप्रोक्सीमेट आ जाएगा 63.2 मीटर पर सेकेंड। यानी जब बुलेट बाहर निकलेगा तो उस समय उसका वेलोसिटी या स्पीड जो है वह 63.2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो आज का यह प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अगर आपको यह पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।